हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। उम्मीद करती हूँ कि सभी की तैयारी सही चल रही हो। तो मैं भी कर रही हूँ जैसे भी चीजें चल रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी अगर मैं बात करूँ तो मैं जीके जीएस और हिंदी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, या मैं कहूँ कि ये दो सब्जेक्ट ही मैं लेकर चल रही हूँ। और अभी जैसे मैंने आप सभी को बताया था, जब मैंने सब्जेक्ट शुरू किए थे तब मैंने दूसरे चैप्टर से शुरू की थी हिंदी। तो मेरे हिंदी के आई थिंक 8-9 चैप्टर्स हो चुके हैं और 8-9 चैप्टर्स ही आई थिंक संविधान वाले भाग के हो चुके हैं। एक बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी से अच्छे से मतलब डीपली अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ और एक बार और रिवीजन टाइप कर लूँ। जैसे कि मुझे भैया ने बताया था कि अगर मान लेते हैं अगर 15 दिसंबर तक भी एग्जाम होता है तो हमें अपना सिलेबस 2 बार खत्म करना चाहिए उस टाइम तक। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि एक बार मैं अभी कंप्लीट कर लूँ और एक बार फिर से एक बार दोबारा से कंप्लीट कर लूँ। आई होप कि हो पाए। थोड़ा सा मुश्किल है 2 बार कंप्लीट कर पाना, क्योंकि अपनी अदर मेरा तो कॉलेज की चीजें भी चलती रहती हैं साथ में कि डीएड के एग्जाम होंगे, ये सब चीजें रहेंगी। तो इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लग रहा है। तो फिलहाल तो चलो आज हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने वाले थे। टेक्स्ट बुक का जो 20 मॉक टेस्ट आप सभी को मिले होंगे, जो आपने पास वगैरह उस पर लिया होगा, तो उसमें मैं 8वें मॉक टेस्ट का एनालिसिस हम करने वाले हैं, क्योंकि मैंने अभी 8वां ही मॉक टेस्ट लगाया, मैंने और मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं। और आई थिंक 10 प्लस तो मॉक टेस्ट जो होंगे ओपन हो चुके होंगे, लेकिन मैं अभी नहीं लगा पाई हूँ। मैंने 8वां मॉक टेस्ट लगाया है अभी, तो इसी का एनालिसिस आज अब करने वाले हैं। आई होप कि आप में से काफी सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने तो लगा ही रखा होगा, ये पहले ही मॉक टेस्ट आप सभी ने लगा रखा होगा। और कहीं ना कहीं एक सभी चीज आपने नोटिस किया, क्या पता नहीं, मुझे तो ऐसी नोटिस हुई है जब से यूपीएसआई की वैकेंसी आई है, जब से फॉर्म वगैरह भरने शुरू हुए हैं, कहीं ना कहीं मन में एक थोड़ा सा काफी मतलब एक डर सा है बहुत ज्यादा कि पता नहीं क्या ही होगा। क्योंकि बहुत मेहनत की है, सभी ने की है, मैंने की, आप सभी ने की है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं रिजल्ट क्या रहने वाला है। कहीं ना कहीं जब हम ये चीज सोचकर जब मॉक टेस्ट देने बैठती हूँ ना, मेरा स्कोर हमें अब कम आ रहा है, पता नहीं क्या ही हुआ। जब वैकेंसी नहीं आई हुई थी तब मेरा स्कोर ठीक चल रहा था, 320 के आसपास या 320 से प्लस भी आ जा रहा था। लेकिन जब से वैकेंसी आई है और जब से पता चला है कि हाँ एग्जाम मतलब होएगा, अब जल्दी एग्जाम हो भी जाएगा जब वैकेंसी आ चुकी है, तो मेरा स्कोर और बढ़ने की बजाय और कम हो रहा है। पता नहीं घबराहट में, ऐसे डर के टाइम पर क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं मेरे। क्योंकि एक तो ये होता है ना कि माइंड में आप सोच रहे होते हो पता नहीं बस ये लास्ट चांस है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, क्या चीजें रहने वाली है। तो इसलिए मेरा स्कोर कहीं ना कहीं जहां तक मैंने देखा है 300 के बीच में आ रहा है, 300 से 315 के बीच में आ रहा है, या तो 300 रहता है या 310 के आसपास रहता है, 315 के आसपास। तो कहीं ना कहीं आप सभी बताना कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या, कि जब से वैकेंसी वगैरह आई है तब से थोड़ा सा स्कोर डिक्रीज हुआ हो, ये सोचकर कि बार बार आप जब भी मैं पेपर में मॉक टेस्ट भी लगाने बैठती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि पेपर में होगा मतलब कैसा होगा, कैसे कर पाऊंगी। जो क्वेश्चन मुझे आ रहा होता है ना वो भी मुझसे गलत हो जाता है। मतलब जो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन जो मुझे सामने से दिख रहा है बिल्कुल आसान है, लेकिन मेरे वो क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहे। तो इसलिए पता नहीं घबराहट में हो रहा है, क्या हो रहा है ये, पर हो रहा है हाँ इस तरह से। तो चलो फिलहाल तो इस वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, जो मैंने टेक्स्ट बुक का लगाया था। 8वां मॉक टेस्ट है ये। आप सभी ने लगाया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मुझे लगता है पहले आप सभी लगा चुके होंगे, क्योंकि काफी ओल्ड मॉक टेस्ट है ये। तो इसी का एनालिसिस करने वाला है, 4-5 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद स्कोर की बात करेंगे। तो यही मुझे बताना था। एक तो सबसे ज्यादा मुझे जो टेंशन हो रही है ना वो इसी चीज की हो रही है, क्योंकि मेरे से ना कभी मतलब मैं इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ एग्जाम सुनकर, ये एग्जाम है, जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन मेरे आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। और ऐसा ही मेरा भी मॉक टेस्ट में भी हो रहा है मेरे साथ। तो हिंदी में ना एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस कवि का पहले नाम जो था गुसाई दत्त था। मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लगाया था, लेकिन इसमें आना था सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, 32% लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि हाँ एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो ये क्वेश्चन मुझे तो बड़ा ही अटपटा सा लग रहा था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि होगा कैसे ये, क्योंकि प्रत्येक बार पहले वाली जो संख्या मिली है हमें उससे अगली मतलब उससे ज्यादा नंबर आना चाहिए, ऐसा बनेगा इसमें कुछ सीक्वेंस। और 3 बार पासा फेंका गया है तो ये वाला था, यानी कि तो 6 का मल्टीप्लाई होगा 3 बार, ऐसे करके जो नीचे वाली जो संख्या होगी। लेकिन मुझे इसका एग्जैक्ट फिर भी नहीं समझ आ रहा था कि कैसा होगा ये। तो आप में से अगर किसी को पता है तो एक बार प्लीज बता देना ये पासे वाले क्वेश्चन का। उसके बाद एक क्वेश्चन था मैथ में कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले गए 6% वोट जो थे अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला। यदि पात्र मतदाताओं की संख्या 10,000 थी तो विजय उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। तो ये क्वेश्चन था, तो विजय उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए ये इन्होंने पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी मेरा नहीं बन पाया उस टाइम पर, मैंने पता नहीं क्या ही गड़बड़ की इसमें, ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ।
और ऐसा पता नहीं क्यों ही हो रहा है, सच में बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पर आपके आते हुए क्वेश्चन भी गलत होते हैं ना, जो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे आता था फिर भी ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसके लिए सबसे ज्यादा दुख उसी क्वेश्चन के लिए होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आप सभी को मैथ के, इनका प्लीज एक्सप्लेन कर देना, बता देना, कोई शॉर्ट मेथड हो, कोई ट्रिक हो, कोई इजी सा मेथड हो कि रेशो मेथड से आसान हो जाएगा, या फिर कोई दूसरा मेथड हो, प्लीज बता देना। एक क्वेश्चन था कि 15% अम्ल वाले विलयन में 16 लीटर को दूसरे विलयन के 20 लीटर में मिलाया जाता है, जिसमें 16% अम्ल है। फिर परिणामी विलयन में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, अंतिम विलयन में पानी का प्रतिशत कितना है। तो ये क्वेश्चन भी मेरा नहीं हुआ था, ये वाला भी प्लीज एक्सप्लेन कर देना जिसको भी पता है। उसके बाद एक रीजनिंग में क्वेश्चन था कि कार्ट्रिज जो है प्रिंटर से संबंधित है, तो मदरबोर्ड जो होगा वो किससे संबंधित होगा। मैंने मदरबोर्ड लगाया था, मॉनिटर से होगा, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। मुझे लगा था कि जो मदरबोर्ड होता है उसको मॉनिटर टाइप की जो स्क्रीन होती है उसको ही बोलते हैं, तो मैंने इसलिए ये लगाया था, लेकिन इसका आना था सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन मेरा रीजनिंग के अंदर था, ये गलत क्वेश्चन हुआ था। तो आई थिंक क्वेश्चन मैंने इतने ही रखे थे, यही कुछ क्वेश्चन थे जो डिस्कस करने थे। इनमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन थे मैथ के थे, उसमें से 4-5 क्वेश्चन जो भी थे ये आपको जिसको भी पता है तो प्लीज कोई आसान से मेथड से बता देना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। तो चलो अभी फिलहाल स्कोर की बात कर लेते हैं, और मुझे एक बार बताना कि आप में से कितने लोगों का स्कोर जो है जब से वैकेंसी आई है तो तब से स्कोर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। मेरे साथ तो अपोजिट हो रहा है, मतलब इंक्रीज होने के बजाय और कम होता जा रहा है स्कोर। तो हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में मेरे 36 क्वेश्चन सही थे और 4 क्वेश्चन गलत थे। 9 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। जीके जीएस की अगर मैं बात करूँ तो 23 क्वेश्चन सही थे, 17 क्वेश्चन गलत थे और 8 मिनट इसको करने में लगे थे। और मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ में मेरे आज 35 क्वेश्चन सही थे और 5 क्वेश्चन गलत थे। 49 मिनट का इनको करने में टाइम लगा था। तो मैथ में भी इतने क्वेश्चन हुए और टाइम इतना लगा है। और लास्ट में बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मेरे 31 क्वेश्चन सही थे और 9 क्वेश्चन गलत थे। इसमें बी करने में इसमें 49 मिनट लगी थी, तो रीजनिंग में भी इतना ही टाइम लगा है और मैथ में भी इतना ही टाइम लगा है। दोनों में एग्जैक्ट टाइम लगा है, लेकिन रीजनिंग के मेरी ज्यादा गलतियां हुई थी। तो सब्जेक्ट मुझे लगता है मैंने सभी बता दिए, 4 के 4 सब्जेक्ट। अब देख लेते हैं कि लास्ट में स्कोर क्या रहा था। स्कोर अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें मेरा जो स्कोर रहा था ये था 312.5 400 में से। और मैंने आप सभी को बताया मेरा स्कोर पता नहीं इस बीच में ये अटक गया है, 300 से 315 के बीच में ही आ रहा है। कभी 310, कभी 315, कभी 312, तो यहीं पर आ रहा है स्कोर जब से वैकेंसी आई है। नहीं तो पहले मेरा स्कोर फिर भी ठीक आ रहा था, कभी कभी 320, कभी 325 तक भी आ जा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये रहा था स्कोर। और रैंक जो रही थी 215 रही थी 3580 में से। परसेंटाइल 94 थी। अगर आप परसेंटाइल देखोगे तो यहाँ पर परसेंटाइल मेरी 94 आ रही है, लेकिन RWA पर अभी जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था उसमें मेरी 88 परसेंटाइल थी, जबकि मुझे वो वाला मॉक टेस्ट आसान लगा था RWA का, जबकि ये वाला मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। फिर भी यहाँ पर परसेंटाइल ज्यादा है और वहाँ पर परसेंटाइल कम है, तो पता नहीं कैसे रहता है ये। एक्यूरेसी 78% थी। सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, लेकिन 125 क्वेश्चन सही थे और 35 क्वेश्चन गलत थे। इसकी जो कट ऑफ अगर आप देखोगे ना, जनरल कट ऑफ ऊपर साइड में जो दिखा रहा है राइट साइड में 255 से 260 दिखा रहा है कट ऑफ। तो ये कट ऑफ थी, मुझे नहीं पता कि किस बेस पे रखी है, मुझे लगता है कम रखी है शायद कट ऑफ जनरल की बेस पर 255। इतनी कट ऑफ तो शायद कभी भी नहीं जाएगी। तो यही सब चीजें बतानी थी। मॉक टेस्ट एनालिसिस मैंने कर लिया। आप सभी क्वेश्चन बता देना जो मैंने पूछे थे, बाकी अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज होता जा रहा है। और जितने भी लोग एग्जाम को लेकर पूछते रहते हैं कब तक हो सकता है एग्जाम, तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि एग्जाम कब तक हो सकता है, लेकिन दिसंबर बोला है, जैसे कि मतलब अपनी तैयारी हमें दिसंबर तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए, बाद में देखी जाएगी जब भी होगा एग्जाम। तो ऐसे ही सभी चीजें चल रही हैं। बाकी अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहो, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। हाँ, एक चीज मुझे आप सभी से बतानी थी, मैं आजकल आपके क्वेश्चन का आंसर कम कर पाती हूँ, जितने भी लोग कमेंट करते हैं वीडियो में। देखो मैं जो भी आप क्वेश्चन को मतलब जो क्वेश्चन सॉल्यूशन बेस्ड है वो मैं पढ़ लेती हूँ उसको, लेकिन रिप्लाई में सभी का नहीं कर पाती। थोड़ा सा अपनी भी पढ़ाई करनी होती है, यूपीएससी का एग्जाम में देखो इतना आसान नहीं है, तो मैं सभी का रिप्लाई वगैरह नहीं कर पा रही हूँ आजकल, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाई में चल रहा है चीजें, तो रिप्लाई सभी का नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए ये मत सोचना कि हमारा क्वेश्चन पढ़ा नहीं है दीदी ने, या इनको बताना नहीं था, या जानबूझकर ऐसा कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल बस थोड़ा सा सोच रही हूँ, पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान से दे रही हूँ। तो बस यही चीजें थी। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।